तूफानों से जो ना घबराए, रणभूमि में जो शौर्य दिखाए, स्वराज का जो सपना सच कर जाए, वो नाम शिवाजी महाराज का है। क्या आपको पता है कि जिस राजा ने इस देश की सोई हुई आत्मा को जगाया, आज उनके इतिहास के साथ सबसे बड़ी छेड़छाड़ की गई। हमें स्कूलों में रटाया गया कि शिवाजी महाराज एक सेकुलर राजा थे, लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ एक राजनीति सुविधा के लिए गढ़ा गया झूठ? क्यों महाराष्ट्र के बाहर जाते ही उन्हें सिर्फ एक क्षेत्रीय योद्धा बना दिया जाता है? और वो कौन लोग हैं जो टीपू सुल्तान को फ्रीडम फाइटर बताते हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही थी? आज हम इतिहास के वो पन्ने खोलेंगे जिन्हें कुछ इतिहासकारों ने दबा दिया था। आज सबूतों के साथ बात होगी, क्योंकि स्वराज की असली परिभाषा जानना आपका हक है। आजकल सेकुलर शब्द को महाराज के नाम के साथ बड़ी आसानी से चिपका दिया जाता है, लेकिन जरा ठहरिए। प्रसिद्ध इतिहासकार विजय राव देशमुख अपनी किताब शक्ता शिवराय में एक तीखा सवाल पूछते हैं कि अगर महाराज सेकुलर थे तो उनके अष्टप्रधान मंडल में धर्म न्याय दंड पंडित जैसी पोजीशन क्यों थी? क्या किसी सेकुलर देश में धर्म पंडित का पद होता है? इतिहास गवाह है कि महाराज ने उस दौर में भारतीय संस्कृति और स्वाभिमान को मरने से बचाया, जब चारों ओर से प्राचीन धरोहरों और पहचानों को मिटाने की कोशिश हो रही थी। तब शिवाजी महाराज एक सुरक्षा कवच बनकर खड़े हुए। समकालीन कवि भूषण, जिन्होंने उस समय के संघर्ष को करीब से देखा था, उन्होंने महाराज की सराहना करते हुए यहाँ तक कह दिया था कि अगर शिवाजी महाराज जैसा नेतृत्व न होता तो इस देश की सदियों पुरानी विरासत और पहचान शायद किताबों तक ही सीमित रह जाती। महाराज का स्वराज्य सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं, बल्कि इस देश की आत्मा की रक्षा का संकल्प था। अक्सर कुतर्क दिया जाता है कि मुगल भी साम्राज्य बढ़ा रहे थे और मराठा भी, पर अंतर जमीन और आसमान का था। औरंगजेब विदेशी हमलावर था, जो तलवार और जजिया टैक्स के दम पर धर्म परिवर्तन करवा रहा था। महान इतिहासकार सर जद्दूनाथ सरकार ने अपनी किताब शिवाजी एंड हिल्स टाइम्स में विस्तार से बताया है कि कैसे औरंगजेब हिंदू अस्मिता को कुचलने के लिए मंदिर तोड़े और कैसे महाराज उसके खिलाफ हिंदवी स्वराज का शंखनाद किया। महाराज ने कभी किसी पर अपनी विचारधारा नहीं थोपी। उन्होंने मिर्जा राज जय सिंह को पत्र लिखा और कहा कि आप गद्दी पर बैठिए, मैं भारत जीत कर दूंगा, बस शासन अपने लोगों के हाथ में होना चाहिए। मुगलों के लिए जनता लूट की माल थी, लेकिन महाराज के लिए जनता स्वराज का अधिकार थी। आज के कुछ इतिहासकार दावा करते हैं कि महाराज मंदिरों को लूटते थे। ये सफेद झूठ है। गजानन भास्कर मेहंदले और बाबा साहेब पुरंदरे जैसे विद्वान अपनी किताब राजा शिवाजी छत्रपति में साफ चुनौती दी है कि दुनिया की किसी भी समकालीन बखर या दस्तावेज में इसका जिक्र दिखा दो। सच तो यह है कि कुछ इतिहासकारों ने औरंगजेब के अपराधों को छिपाने के लिए मनगढ़ंत कहानियां बताई। काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़ने के पीछे रानियों की झूठी कहानियां गढ़ी गई, जबकि औरंगजेब के खुद बायोग्राफ्स में बड़े गर्व से मंदिर तोड़ने का उल्लेख किया। वहीं टीपू सुल्तान को महान बताया गया, जिसने ऑटोमन साम्राज्य को चिट्ठी लिखकर भारत को इस्लामी मुल्क बनाने में मदद मांगी थी। ये इतिहास घोटाला सिर्फ इसलिए किया गया ताकि हमारे भीतर का गौरव और राष्ट्रवाद खत्म हो जाए। स्वराज सिर्फ एक डेस्टिनेशन नहीं, एक संस्कार है। महाराज ने सिखाया कि 16 साल की उम्र में बाजी प्रभु और तानाजी जैसे वफादार दोस्त कैसे बने। आज के नेता महाराज के नाम पर वोट तो मांगते हैं, पर उनके किलो की सूद तक नहीं लेते। अगर आज हम महाराज के सच्चे इतिहास को नहीं बचा पाए तो आने वाली पीढ़ी खुद को अनाथ समझेगी। हिस्ट्री को कन्वेंस के लिए नहीं, सत्य के लिए पढ़िए। अगर आप चाहते हैं कि महाराज के गौरवशाली और असली इतिहास हर भारतीय तक पहुंचे तो कमेंट्स में पूरे स्वाभिमान के साथ लिखिए शिवाजी महाराज जिंदाबाद और शेयर कीजिए इस वीडियो को ताकि झूठ के बादल छट सके। और देखते रहिए प्रभात खबर। मेरा नाम है आदर्श शिवम। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।